भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस स्थल को मेहरगढ़ कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिगोशाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। राजा उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह यानी गृहवश थी। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था और प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविशानक, सातवां दससिद्धक, आठवां केवर्थ, नौवां धनानंद। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितम या अभिसारिका बंधितक। स्पेस एक्स के उपग्रहों का नवीनतम बेड़ा सौर तूफान की चपेट में आने के बाद कक्षा से बाहर हो रहा है। कंपनी ने बताया कि पिछले सप्ताह 49 में से 40 छोटे उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। या तो उन्हें वातावरण में पुनः प्रवेश किया और जल गए या इस प्रक्रिया में गुजरने वाले हैं। स्पेस एक्स ने बताया कि पिछले शुक्रवार को एक भूचुंबकीय तूफान ने वातावरण को प्रचंड बना दिया। इससे स्टारलिंक उपग्रहों का खिंचाव बढ़ गया और वे प्रभावी रूप से नष्ट हो गए। कंपनी के अनुसार ग्राउंड कंट्रोलर्स ने कॉम्पैक्ट फ्लैट पैनल उपग्रहों को एक प्रकार की शीत निष्क्रियता में डाला ताकि खिंचाव कम किया जा सके, लेकिन वायुमंडलीय खिंचाव इतना अधिक था कि उपग्रह एक उच्च अधिक स्थिर कक्षा में जाने में विफल रहे। स्पेस एक्स के पास अब भी करीब 2000 स्टारलिंक उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। वे 340 मील यानी 550 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। हाल ही में चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया था। अब चीन के बाद ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रिएक्टर बनाने में सफलता हासिल की है जो सूर्य की तकनीक पर न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन करता है। इससे अपार ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे जल्द ही पूरी दुनिया का ऊर्जा संकट खत्म हो सकता है। साथ ही पृथ्वी पर छोटे सूर्य तैयार किए जा सकेंगे। ब्रिटेन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के मुताबिक मध्य इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के पास ज्वाइंट यूरोपियन टोरस लेबोरेटरी ने पिछले साल के अंत में एक प्रयोग के दौरान 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा का उत्पादन किया। इतनी ऊर्जा 5 सेकंड में 60 केतली उबालने के लिए पर्याप्त है। इस तरह इससे अपने खुद के 25 साल पहले के विश्व रिकॉर्ड से दोगुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न की। जेईटी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक इस प्रक्रिया पर 1980 के दशक से काम कर रहे हैं।
ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यदि प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए तो सौर मंडल में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक गर्म रिएक्टर दुनिया भर में असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकेंगे। वर्तमान में फ्रांस में भी एक बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है। ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन ने इस खोज की सराहना की है। फ्रीमैन ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि ब्रिटेन में किए जा रहे रिसर्च और इनोवेशन फ्यूजन पावर को हकीकत बना रहे हैं। ऐसा यूरोप भर में हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक गर्म जेट फ्यूजन रिएक्टर अपने ईंधन को लगभग 150 मिलियन डिग्री तक गर्म करता है। यह सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक गर्म है। घर में प्राकृतिक रोशनी, ताजी हवा और धूप का आना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मकान बनाते वक्त खिड़कियां बनाने का विशेष ध्यान रखा जाता है, पर अब जल्द ही इन पारंपरिक खिड़कियों की जगह स्मार्ट खिड़कियां ले सकती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खिड़की का निर्माण किया है जो मौसम के हिसाब से सूर्य की किरणों को अवशोषित और दूर रखने का काम करती है। इसमें सर्दियों में कमरे को गर्म जबकि गर्मियों में ठंडा रखा जाता है। इसे बिजली की बचत के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के शोधकर्ताओं ने स्मार्ट ग्लेजिंग तकनीक विकसित की है। यह विशेष प्रकार का कांच होता है जिसे कई प्रकार के रसायनों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 30% रसायन गर्मी को दूर करने जबकि 70% रसायन गर्मी को अवशोषित करने वाले हैं। इससे हर मौसम में यह अपने काम के तरीकों को बदल लेता है। शोधार्थियों ने दावा किया है कि इससे साल भर में कम से कम 20 से 34% बिजली बचाई जा सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हुईं। लोगों को घर में रहने को कहा गया। ऐसे में लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के चलते बुजुर्ग महिलाओं में हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के चलते बुजुर्ग महिलाओं में हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा करीब 27% तक बढ़ गया। अमेरिका स्थित फ्लोरिडा के ऐतिहासिक 7 माइल ब्रिज का मरम्मत कर दोबारा खोल दिया गया। इसमें करीब 4.4 करोड़ डॉलर की लागत आई है। यह पुल अमेरिका की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक ओवरसीज हाईवे के समानांतर बना है। यह पुल फ्लोरिडा को एक छोटे द्वीप पिजन से जोड़ता है। अब फिर से आगंतुक यहाँ टहल सकते हैं। इसके अलावा साइकिलिंग कर सकते हैं। 1912 में ओवरसी रेल रोड के हिस्से के रूप में बनाया गया था यह पुल, और इस पुल को नवीनीकृत करने में 4 साल से अधिक का समय लगा है। तूफान से हुआ था पुल को नुकसान। 1935 में यह तूफान से इस पुल को भारी नुकसान हुआ था। बाद में इसे नवीनीकृत किया गया था। 1982 में इसके समानांतर नया 7 माइल ब्रिज बनाया गया था। मूल रूप से एक विदेशी रेलवे के रूप में बनाया गया यह पुल अपने समय में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक उदाहरण था। पुल के निर्माण में 400 श्रमिकों को लगाया गया था। पुल को नवीनीकृत करने में स्टील, नए डेकिंग और साइकिल हैंडरिल का उपयोग किया गया है। यह न केवल आगंतुकों को आकर्षित करेगा बल्कि उन्हें सुरक्षित होने का एहसास कराएगा। ट्विटर एक नए फीचर पर काम कर रहा है। ट्विटर पर जल्द ही वीडियो और ऑडियो प्लेबैक को तेज या धीमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। कंपनी ने बताया कि वर्तमान में एंड्रॉयड और वेब पर कुछ चुनिंदा उपयोगकर्ता के साथ परीक्षण किया जा रहा है। ट्विटर के प्रवक्ता ने बताया कि उपयोगकर्ता ट्वीट वीडियो, एम्पलीफाई वीडियो, वॉइस ट्वीट, डीएम में वीडियो और
वीडियो लाइव रिप्ले पर अपने प्लेटफॉर्म के आधार पर आपकी प्लेबैक गति को चुन सकेंगे। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक समय समय पर नए नए खुलासे करते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को लेकर खुलासे किए हैं। मंगल ग्रह पर शोध के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। यह रोवर आए दिन मंगल ग्रह से फोटो और नई जानकारियां भेजता है। हाल ही में रोवर ने मंगल ग्रह से कई तस्वीरें भेजी। एक यूएफओ एक्सपर्ट का दावा है कि नासा के रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीर में एलियन नजर आ रहा है। यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट सी वरिंग ने एलियंस को लेकर इससे पहले भी कई दावे कर चुके हैं। स्कॉट सी वरिंग का कहना है कि इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में एलियन दिखाई दे रहा है। उनका दावा है कि मंगल ग्रह पर 100% जीवन है। उन्होंने दावा किया है कि मंगल ग्रह पर धरती से अधिक बुद्धिमान प्राणी हैं। स्कॉट सी वरिंग ने इन तस्वीरों में कुछ स्थानों की पहचान की है। उनका दावा है कि इन तस्वीरों में एलियन नजर आ रहा है जो लेटा हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि एलियन मार्स रोवर को देख रहा है। यह गुलाबी रंग का एलियन 1 फीट लंबा है। स्कॉट सी वरिंग का कहना है कि नासा ने इन फोटो को अप्रैल 2021 में जारी किया था। उन्होंने कहा कि वह इस तस्वीर का विश्लेषण कर रहे थे जो 3 फरवरी 2022 को पूरा हुआ। इससे पहले यूएफओ पर रिसर्च करने वाले निक पोप ने एलियंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। ब्रिटिश सरकार के लिए निक पोप यूएफओ पर शोध करते हैं। पिछले साल 9 अप्रैल को अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना हुए नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडेहे ने स्पेस में 300 दिन पूरे कर लिए हैं। नासा ने इसकी जानकारी दी है। नासा के मुताबिक मार्क वेंडेहे 30 मार्च तक वहां रहेंगे। इसके साथ ही वह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड भी बना देंगे। नासा के मुताबिक अभी तक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच के नाम है। इससे पहले कोई भी महिला अंतरिक्ष यात्री इतने लंबे मिशन पर नहीं गई है। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगातार 328 दिन तक रहीं। अब अंतरिक्ष में 355 दिन रहने का रिकॉर्ड मार्क वेंडेहे के नाम हो जाएगा। थैंक्स।